सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि जैसे हम पुराने फिल्म में 90s के फिल्म में देखते थे, इच्छाधारी नागिन या इच्छाधारी नाग था जिसके माथे में मणि रहता था, ठीक है। और वो इंसान बन जाता था, फिर मतलब कोई भी रूप धारण कर सकता था। क्या सच में नागों के माथे में मणि होता है या किसी मतलब कि किसके माथे में मणि होता है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, इंसान के माथे में मणि रहता है। आप विश्वास नहीं करोगे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो ये सोचोगे कि ये क्या बात हुई, हमारे माथे में मणि है तो कहाँ है, हमें दिखने को क्यों नहीं मिलता। आप देखो, दिखने को क्यों नहीं मिलता, आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपको नहीं दिखता। हमारे शरीर में 7 चक्रा है। रूट चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, अनाहत चक्रा, मणिपुर चक्रा, विशुद्धि चक्रा और आज्ञा चक्रा मतलब थर्ड आई चक्रा, और ऊपर जो माथे में जो चक्रा होता है वो सहस्त्राल चक्रा मतलब सहस्त्र मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला जो चक्रा होता है, जो कमल के भांति मतलब मणि के भांति होता है। उस चक्रा तक हम जब पहुँचेंगे तब हमें मतलब कि मणि में जैसे बहुत पावर होता है कि कोई भी रूप धारण कर सकता है, फिर कहीं भी मतलब कि जा सकता है, वैसे ही बहुत सी पावर हमें मिलता है। आप बात करते हैं क्या क्या पावर मिलता है। जैसे ही सहस्त्र चक्रा आपका मतलब कि जागृत होगा, वैसे आप मतलब कि दूसरे डायमेंशन में मतलब दूसरे टाइम जोन में पहुंच जाओगे। आपके बॉडी को भी इच्छाधारी नाग नागिन जैसे फिल्मों में देखते हैं कोई भी रूप धारण कर सकता हो, वैसे आप अपने बॉडी को हजारों सूक्ष्म बॉडी जैसे आप देख पाओगे, ठीक है। फिर टेलीपैथी, फिर एस्ट्रल ट्रैवल मतलब आप बॉडी से निकल सकते हो, मतलब आत्मा जैसे बॉडी से निकल जाता है, वैसे मेडिटेशन के माध्यम से आप बॉडी से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आपने दूसरे डायमेंशन चीज़ों मतलब डायमेंशन में पहुंच जाओगे। फिर आपको अप्राकृतिक चीज़ भी दिखने लगेगा, जैसे मतलब कि जैसे आप जिस इनविजिबल चीज़ को भी देख पाओगे, ठीक है। आप नेचुरल सुपर नेचुरल सब चीज़ को देख पाओगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब आपका पास्ट आप देख पाओगे, आप किस लिए आए वो देख पाओगे। आपका मतलब सोल ट्रैवल कितना जन्म आपका हो चुका है, सब कुछ देख पाओगे। का इंटेंशन भी आपको पता चल जाता है कि सामने वाले का आपके प्रति क्या भाव है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, एनर्जी रीडिंग, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब कि लोगों को पास्ट देखना, ठीक है। ऑरा को समझना, ऑरा का कलर, सब कुछ पता चलता है इससे बहुत। और आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब ब्रह्म में आप लीन हो जाओगे, ब्रह्म में ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो हम मणि हमारे सर के ऊपर है, ठीक है। और ये तभी जागृत होगा जब का आपका रूट चक्र एक्टिवेट होगा, मतलब आपका बेस जो है वो मतलब कि मजबूत होगा। जैसे बिल्डिंग तभी ऊंचा बनता है तब मतलब कि उसका बेस ठीक होता है। अगर आपका बेस ठीक है मतलब मूलाधार चक्र बैलेंस है। अब मूलाधार चक्र बैलेंस कैसे होता है, वैसे आपको ग्राउंडेड मतलब जैसे जैसे आपको पावर तभी मिलेगा जब आप विनम्र रहोगे, ठीक है। आप मतलब कि उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और विनम्र रहोगे, अहंकार नहीं रहेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल चीज़ पाते ही, जैसे हमारे पास थोड़ा सा धन संपदा आते ही हम लोग मतलब कि दूसरे में भेदभाव करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, फिर मतलब कि लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ठीक है। मतलब अपने आप को महान बना लेते हैं। वो वैसा नहीं करना मतलब कि चलेगा। वो सब आदतें आपको छोड़नी पड़ेगी। मतलब जितना आपके पास ज्ञान होगा, जितना पावर होगा, इतना आप जितना हम्बल रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, लोगों के साथ आपका आचरण अच्छा होगा, आपके दिल में करुणा होगी, ठीक है। लोगों के प्रति, रिश्ते के प्रति आप लॉयल रहोगे, आप सबके प्रति जिम्मेदारी निभाओगे, धर्म से चलोगे, तभी जाके आपका रूट चक्र बैलेंस होगा, ठीक है। और
तभी आपका ये सात चक्रा धीरे 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 एक्टिवेट होते होते आप के मतलब कि मनी में मतलब कि सहस्रार में पहुंच जाओगे, तभी जाके आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आपको भी इतना सब कुछ पावर चाहिए, ठीक है, तो आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, हम्बल रहना पड़ेगा और लोगों के साथ मतलब धर्म युक्त काम करना पड़ेगा और आपकी तब आपको शक्ति मिलेगा। शक्ति का आप जब गलत इस्तेमाल नहीं करोगे तभी जाके शक्ति मिलता है, पावर, पोजीशन, पैसा सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो मनी सांप में नहीं हम में होता है, ठीक है। और मनी को जागृत करने के लिए हमारे अंदर 3 नाड़ी है जो कि ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। वो नाड़ी सांप के आकार कुंडली मार के बैठा रहता है। जैसे जैसे आपकी चेतना मतलब कि आप जैसे जैसे पवित्र निर्मल हृदय वाला होते जाओगे वैसे वैसे आपका नाड़ी शोधन होगा और नाड़ी शोधन होते 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 आप मतलब कि सहस्रार तक पहुँचोगे, तभी जाके आपके माथे में 1000 पंखुड़ियों वाला जो कमल है वो खिल जाएगा और आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, आपको पावर मिलेगा, ठीक है, ताकि वो पावर से आप लोगों को हील कर सको। हीलिंग प्रोसेस आप में चालू हो जाएगा। जो भी आपको देखेगा मतलब उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि आप में इतना ऊर्जा है, इतना पॉजिटिविटी है, इसलिए, ठीक है। तो मनी हमारे इंसान में सब के अंदर होता है, दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमारे ऊपर मतलब आँखों के ऊपर लेयर लगा हुआ रहता है। हम अहंकारी, लोभी, लालची, मतलब कि थोड़ा सा मटेरियल चीज़ मिलने पे हम किसी को कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। ग्राउंडेड नहीं रहते हैं, हम्बल नहीं रहते, लोगों के साथ ईर्ष्या करते हैं, धर्म से नहीं चलते हैं, ठीक है, दूसरे प्राणी पे हिंसा करते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर जो मनी है, जो शक्ति है, मतलब जो पावर है, वो पावर का हम मतलब कि देख ही नहीं पाते और अगर मिलता भी है तो गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आपको भी मतलब कि पावर चाहिए तो आपको भी हम्बल, ग्राउंडेड और मतलब कि धर्म से चलना पड़ेगा और लोगों की भलाई करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, तभी जाके स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हो। आपको भगवान चुनेगा और तभी आपको पावर मिलेगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद। राधे राधे और कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिख के जाइएगा।